नमस्ते दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ नेनुए की सब्ज़ी बनाने। नेनुआ बोलिए, घेवड़ा बोलिए, जो हम लोग नेनुआ बोलते हैं। घोसावड़ी, मराठी में घोसावड़ी बोलते हैं। कितने लोग इसको तरोई भी बोलते हैं। तरोई नहीं, नेनुआ, घोसावड़ी, यही सब बोलते हैं। तो घोसावड़ी अलग होता है और ये नेनुआ अलग होता है। ये लंबा लंबा होता है, इस पर कांटा नहीं होता है, और घोसावड़ी पे कांटा होता है। तो ये मैं जा रही हूँ इसकी सब्ज़ी बनाने। मैंने इसको काट लिया है। इसके लिए सब मैं इसमें मसाला वगैरह कुछ डालने वाली नहीं हूँ। मैं एकदम सादा ही बनाऊँगी। मैं ये सब्ज़ी और दाल चावल बनाऊँगी। घोसावड़ी की नेनुए की सब्ज़ी और दाल चावल। अब मैं गैस को जलाती हूँ और इस पर कढ़ाई रखते हैं। दोस्तों, हम लोग सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। सब्ज़ी के लिए मैंने ले लिया है हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, ये सभी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और जीरा ये इस सब का फोड़नी देंगे। और दोस्तों, मुझे ना आप लोग से एक और बात कहनी थी। जैसे कोई लेडीज़ है ना, बोलती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता पूजा करने के लिए, बहुत मन करता है पूजा करने का और फिर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें समय नहीं, बच्चों का टिफ़िन है, ये है वो है। करते हैं, लेकिन देखिए हमको ना किसी भी चीज़ को करने के लिए ना कुछ तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना ही पड़ता है। जिसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो हम 5 बजे उठ जाएंगे। देखिए, 1 घंटा पहले उठने से दिन में हमको 2 घंटे आराम करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे उठ जाइए। इस तरह मतलब 1 घंटा अगर इधर आप करेंगे ना तो आपका काम भी बहुत अच्छे से होगा, आपका पूजा पाठ भी अच्छे से होगा और आपका दिन इतना बढ़िया जाएगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। उसके लिए एक ही काम करना है आपको कि आप अगर अपने टाइम से 1 घंटा पहले उठिए। उठ के अपना जो भी काम है सुबह का, जैसे शौच वगैरह जाना है जाके आइए। एक हल्का झाड़ू अपने घर में लगा दीजिए दरवाजे पे। अगर आप दरवाज़ा धोती हैं तो ठीक है, अगर नहीं धोती हैं तो आप हल्का छींटा दे दीजिए चौखट के ऊपर अपने। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया। चौखट के ऊपर छींटा दे दीजिए। छींटा देने के बाद आप अपना आइए। आने के बाद अपना नहाइए धोआइए। नहाने के बाद बढ़िया से अपना साफ़ सुथरा कपड़ा पहनिए। कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद जितने भी भगवान के बर्तन हैं हमें रोज़ धोने चाहिए। उनके कपड़े हो, बर्तन हो, आप जिस तरह का भी पूजा करती हैं वो तो उसको रोज़ धोइए। फिर आप सभी बर्तन धो लीजिए। जो मूर्तियाँ आपको पोंछना है उसे पोंछ दीजिए। जो फोटो होते हैं वो पोंछ दीजिए। मूर्तियों को आप नहला दीजिए। उसके बाद आप जाइए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दे दीजिए। जल देने के बाद आप अपना भगवान का जो भी है नहलाना धुलाना, अक्षत फूल जो भी आपको चढ़ाना है चढ़ा दीजिए। बढ़िया से उनको भोग लगाइए। आपके पास जो भी है, शक्कर है, गुड़ है, फ्रूट है, जो भी है आप उनको अच्छे से भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद ये मैंने प्याज डाल दिया। पहले मैंने मेथी, सरसों और जीरा डाला था। अब ये मैं प्याज, थोड़ा ज़्यादा ही प्याज डाल रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है उनसे उनको भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे आपको जो भी अपना जो भी बोलना है, कोई बुक्स पढ़नी है भगवान की तो पढ़िए, और नहीं तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो एक आरती गणेश जी की कर दीजिए। जय गणेश देवा और एक तमेव माता च पिता तमेव। अगर इससे भी ज़्यादा आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, 5-10 मिनट, तो जिस दिन आप पूजा कर रही हैं, जैसे आज गुरुवार है तो आपने गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजा करके उनका आरती कर दीजिए। मतलब इस तरह क्या होता है ना, आपका पूजा भी हो जाएगा, आपका मन भी शांत रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने पूजा नहीं किया है। और फिर वो होने के बाद आप आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद आपका जो वहाँ का पूजा है, अपना माफ़ी वगैरह मांग के, जो गलती हुआ है भगवान के पास वो माफ़ी मांग के फिर आप अपना आ जाइए किचन में। हाँ, किचन में आने के बाद आप एक काम कर सकती हैं। आप क्या कीजिए, अपने लिए 2 गिलास, 1 गिलास, जितना भी हो सके आप गर्म पानी कीजिए। पहले बैठ के उसको पीजिए। आपसे 1 गिलास पिया जाए, 2 गिलास पिया जाए, ये कंपलसरी आप आदत डालिए अपने जीवन में।
कि हमें रोज़ 1 गिलास या 2 गिलास पानी, गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आप चाय पीना चाहती हैं या जो आपको खाना पीना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी दिनचर्या चालू हो जाएगी। आपको जो करना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है। अब ये कैसे, आपका 2-3 घंटे का काम आप 1 घंटा पौने घंटे में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि घर के सभी परिवार सोया रहता है, किसी का हमको टेंशन नहीं रहता है, हमको उसी पे ध्यान रहता है कि नहीं हमको ये करना है, ये करना है। और जब हम बच्चों के साथ उठते हैं तो बच्चे साथ में उठते हैं तो ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा है, वैसा है, तो नाश्ता है, टिफिन है, तो फिर वो हमारा काम हो नहीं पाता है और फिर हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। फिर लेट होने लगता है, फिर हमें चाय के लिए मन करने लगता है, फिर भूख लगने लगती है, तो हम पूजा नहीं कर पाते हैं। तो ये आप अपने जीवन में, क्योंकि मेरे कहने से जो करता है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करता है उनके लिए बोल रही हूँ। एक बार अपना के देखिए। अगर ऐसा लग रहा है नहीं बहुत कठिन है तो 1 दिन करके देखिए। अगर 1 दिन करने से आपको अच्छा लगता है कि हाँ बाबा हमें इसको रेगुलर करना चाहिए, तो आप आगे बढ़ाइए। नहीं करना है तो फिर वो तो आपकी मर्जी है, उसके लिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है आप। और फिर आप अपनी दिनचर्या ऐसे कीजिए। फिर देखिए, आपको दिन में आप 10 मिनट के लिए तरसती थी, आपको 2-2 घंटे मिलेंगे आराम करने के लिए और आप आराम कर सकती हैं। आपको जो भी मन करेगा वो कर सकती हैं। सुबह का 1 घंटा, आपको दिन में 2 घंटे मिलेंगे आराम करने के लिए। 1 दिन करिए, करने के बाद देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी दिनचर्या आपने यूज़ की तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और फिर आगे हम अपना रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। अभी प्याज हमारा हो गया है, मैं इसमें ये नेनुआ डाल रही हूँ। अभी इसको थोड़ा नेनुआ और इसको एक ही साथ हम चलाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने मूंग और मसूर की दाल को धो के रख लिया है। अब इसको मैं कुकर में, और नमक हल्दी कुछ नहीं डालूंगी, ऐसे ही दिखा देती हूँ, तड़के में बाकी सब हम डालेंगे। दोस्तों मैंने इधर दाल दिखा दिया है। दाल को 3 सीटी करेंगे, 2-3 सीटी में आराम से हो जाता है। इसको हम पकने देते हैं और यहाँ पे हम अपने कढ़ाई को देख लेते हैं। अब मैं इसमें टमाटर, आधा ही टमाटर डालूंगी, आधा मैं दाल में डालूंगी, इसमें आधा ही डालूंगी। टमाटर डाल दिए। दोस्तों मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, अपने कलर के अनुसार डालें। ऐसे भी ये सब्ज़ी बहुत गलती है, उसी हिसाब से डालें। और मैं नमक भी अंदाज से डालती हूँ। जानते हैं दोस्तों, बनाते बनाते हम लोग को अंदाज हो जाता है कि हाँ हमको कितना नमक डालेंगे तो ये गलने के बाद सही होगा। औरतों को सभी चीज़ों का ध्यान हो ही जाता है। और फिर हम इसी तरह इसको पकाएंगे। इसको ढक्कन में पकाते हैं। दोस्तों मैं बात करते करते ना मिर्ची डालना भूल गई, और बिना मिर्ची की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं डाल रही हूँ। देखते हैं दोस्तों सब्जी हुआ है कि नहीं। और इधर मैंने ना दाल उतार के ना चाय रख दिया है, ये देखिए, क्योंकि बच्चों को चाय चाहिए था, इसीलिए अभी दाल हमारा हुआ नहीं है, लेकिन सब्जी हमारा हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सब्जी, गलता तो उतना नहीं है जैसा चाहिए वैसा, फिर भी मैंने पूरा छिलका वगैरह निकाल दिया था, लेकिन अब ये हो गया है। सब्जी हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम सब्जी को उतारेंगे और मैं इसी पे ना दाल रख दूँगी, इसको उतार के। मैंने दाल इधर रख दिया था, लेकिन अब दाल हो गया, चाय हो गया, तो इधर मैं ये रख देती हूँ और इधर चावल रख देती हूँ। जब तक बनेगा, जब बनने देते हैं तब तक चाय पीते हैं। दोस्तों दाल भी हमारा हो गया है, अभी तड़का देना है, और चावल भी हमारा हो गया है। मैं इसका थोड़ा पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं चावल पानी निकाल के बनाती हूँ। फिर आप तो मैंने चावल का पानी निकाल लिया है। अब 2-3 मिनट तक हम इसको ऐसे ही ढक के बनाएंगे। हम इसको इसी तरह 5 मिनट छोड़ देते हैं धीमे आंच पे।
देखिए हमारा चावल भी कितना बढ़िया खिला खिला बनके तैयार हो गया है। अब हम दाल को तड़का देंगे। चावल उतारते हैं और दाल को तड़का। दोस्तों मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं जीरा डाल दूँगी और थोड़ा सा राई भी डालूँगी। अब डालेंगे, राई हमारा तड़क गया है। अब डालेंगे लहसुन। लहसुन हो गया। अब हरी मिर्ची, और लहसुन डाल दिया है। अब थोड़ा प्याज डाल देंगे। अभी सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेना है। थोड़ा लाल हो जाएगा। तड़का हमारा अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे। फिर इसमें इसको भून के अब मैं दाल के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूंगी। नमक से टमाटर जल्दी गल जाएगा, इसीलिए यहीं पे हल्दी डाल देते हैं। और इसको थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाला को थोड़ा अच्छे से पका लेती हूँ। अभी हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें दाल डालूंगी। मैंने दाल में पहले ही पानी डाल दिया था। अब हमको इसको अच्छे से उबाल के पकाना है, बस और कुछ नहीं डालना है। थोड़ा सा धनिया पत्ता बाद में डालेंगे। अभी हम इसको अच्छे से उबालेंगे। दोस्तों देखिए अभी हमारा दाल बढ़िया से उबल गया है और देखिए कितना बढ़िया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ और हमारा दाल बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको खाना सर्व करके दिखाती हूँ। दोस्तों हमारा खाना बनके तैयार हो गया है। ये मैंने दाल बनाया है, ये नेनुए की सब्जी, चावल, सलाद। ये मेरी थाली आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।